हेलो एवरीवन व्यूज़, क्या हाल आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो वीडियो है इसमें बहुत ही प्यारे फूल विनका की सीडलिंग करेंगे और इसके लिए मैंने ये पॉट लिया है। तो इस तरीके से अगर चौड़ा पॉट यूज़ कर लिया जाए तो उसमें ज़्यादा सीड्स ग्रो किए जा सकते हैं। सॉइल मैंने इस पॉट में पहले से डाली हुई है और सॉइल का जो कम्बिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 50% जो है वो नॉर्मल मिट्टी है, सॉइल है। इसमें 30% मैंने रेत कंस्ट्रक्शन वाली सैंड मिक्स की है और 20% इसमें मैंने कंपोस्ट मिक्स किया है। तो इस तरीके से काफ़ी नरम सी जो है वो मैंने सॉइल बनाई है। सो फ्रेंड्स, ये मेरे पास विनका के सीड्स हैं और सबसे पहले मैं इस पॉट को जो है वो अच्छे तरीके से प्रेस करूँगा। थोड़ी सी इसमें मिट्टी ज़्यादा लग रही है, थोड़ी सी निकालेंगे ताकि हमें आसानी हो लगाने में। क्योंकि सीड्स विनका के छोटे होते हैं इसलिए हम इनको अच्छे तरीके से लेवल करेंगे। तो अभी इसमें जगह मैंने हमवार कर ली है, तो अभी इसमें विनका के सीड्स लगाएंगे। और सिंपली मैं ये कर रहा हूँ, मेरे पास ये मिक्स विनका के कलर्स हैं और ये मैं सिंपली इसके अंदर जो है वो यूँ फैला दूँगा। जितना ज़्यादा मतलब सही अच्छे तरीके से फैलाए ताकि हर जगह पे जो है वो इसके हमें पौधे मिल जाएँ उगते हुए। अभी सीड्स मैंने सिंपली बिखेर दिए हैं। अब विनका के जो सीड्स हैं इनको अंधेरा चाहिए होता है उगने के लिए, तो अगर ये बिल्कुल ऊपर ऊपर पड़े हों तो अच्छे ग्रो नहीं करते। इसलिए इनके ऊपर दोबारा सॉइल डालनी होती है और अच्छे तरीके से इनको कवर करना होता है। तो बिल्कुल सेम कम्बिनेशन की सॉइल जो कि हमने पहले इसमें डाली है वही इसके ऊपर भी डालेंगे। और इससे पहले यह है कि थोड़ा सा इसको मॉइस्ट कर लेते हैं स्प्रेयर से। अच्छा जी फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से मॉइस्ट कर दिया है। अब इसके ऊपर जो है वो सॉइल डालेंगे। इस तरीके से जो है वो हम इसके ऊपर डालेंगे। सो इतनी ज़्यादा भी इसके ऊपर नहीं डालनी, सिंपली इतनी डालनी है कि सीड्स जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। और फिर हल्का सा लेवल करना है। आप इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना, बिल्कुल हल्का हल्का जो है वो हाथ से या किसी भी चीज़ से आप इसको हमवार कर सकते हैं, ताकि जब हम पानी इसको लगाएं तो फिर जगह ख़राब ना हो, सीड्स नीचे से निकल ना आए। अच्छा जी, अभी हो गया तो इसमें भी टैग लगा देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इसमें क्या चीज़ जो है वो शो की है। तो ये विनका का इसमें टैग आ गया। और अब अगेन इसको मॉइस्ट करेंगे, काफ़ी अच्छे तरीके से मॉइस्ट करेंगे सही। और अभी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है इसलिए इनको थोड़ा सा जो है वो ग्रीन हाउस लाइट की मैं शेड में रखूँगा, ख़ास करके जो दोपहर का टाइम होता है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और भी फिर मॉइस्ट करूँगा और इसको मॉइस्ट ही रखना होता है, ड्राई नहीं होने देना होता। फिर इसमें से जैसे ही सीड्स थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो मैं इसकी अपडेट जो है वो फिर वीडियो में शामिल करता हूँ। 6वां दिन है विनका की सीडलिंग किए हुए और अभी इसके काफ़ी सारे जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो रहे हैं। कुछ जो मेरी सीडलिंग्स थी जैसी स्प्राउट हुई उनको चिड़ियाँ खा गई, इस वजह से मैंने यहाँ पे जाल का बंदोबस्त किया है अभी। और इसमें देखें भी उसके काफ़ी अच्छा रेट जो है वो जर्मिनेशन का मिल रहा है और तकरीबन सारे गमले में ही विनका के जो सीड्स हैं वो फैल के उगे हैं। भले इसमें से कुछ जो है वो चिड़ियाँ भी खा गई हैं। तो होपफुली अभी मैंने जाल लगा दी है तो उम्मीद है कि इनसे अभी हमें काफ़ी चिड़ियों से जो है वो महफूज हो गए हैं ये पौधे। 10वां दिन है विनका की सीडलिंग की हुए और अभी आप देखें कि इसकी ये मौजूदा सूरत हाल है। तो इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा घने होके पनीरी उग गई है। तो इसमें से अभी मैं कुछ जो पनीरी नज़दीक जो प्लांट्स हैं वो निकालूंगा ताकि पनीरी के लिए अच्छी जगह हो और हमें सेहतमंद और अच्छे पौधे इसमें से तैयार होके मिलें। तो अभी या हाथ से भी निकाले जा सकते हैं या फिर जो है वो किसी कैंची वगैरह की मदद से ये काटे भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत ज़्यादा करीब पौधे हैं ये मैं निकालता जाऊंगा और थोड़ी सी इनको ताकि अच्छी जगह मिल जाए और चंद पौधे ही इसमें मैं रहने दूंगा थोड़े फासले पे। तो अभी मैं सारे गमले में से इस तरीके से जो है वो नज़दीक वाले पौधे एक दूसरे से निकालता हूँ। तो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे पौधे जो साथ साथ थे वो मैंने निकाल लिए। अभी पनीरी को मैंने काफ़ी पतला कर दिया है और उम्मीद है कि अब ये अच्छा ग्रो करेगी। 22वां दिन है विनका की सीडलिंग की हुए
और अभी देखेंगे ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। तो अभी कुछ दिन मैं और दूंगा इसको विनका की सीडलिंग को, कि थोड़ा सा ये और बड़े हो जाएं, फिर इनको यहाँ से इसकी पनीरी को निकालेंगे और अपनी मतलूबा जगहों पे इसको फिर लगाना शुरू करेंगे। आज 33वां दिन है और ये हमारे जो विनका की सीडलिंग है उसकी मौजूदा सूरत हाल। तो अभी देखें फ्रेंड्स कि विनका की मेरी जो सीडलिंग है ये काफ़ी बड़ी हो चुकी है और इस काबिल हो चुकी है कि इसके जो प्लांट्स हैं वो अलग-अलग निकाल के गमलों में या जिधर भी लगाने हों लगाए जा सकते हैं। तो अभी मैं इनको निकालूँगा। पनीरी निकालने के लिए आप देखें फ्रेंड्स के एक तो मैंने ये गमला जो है वो चौड़ा सा इस्तेमाल किया है। इस गमले में से अगर पनीरी निकालने का तरीका ये होता है कि पहले इसको पानी अच्छे तरीके से लगाना होता है। मेरे आप देखें फ्रेंड्स के पहले ही काफ़ी मॉइस्ट हुई है सॉइल, लेकिन फिर भी मैं इसको मज़ीद और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सही भर के पानी लगाऊंगा। ये देखें कि मैंने इसको काफ़ी सारा पानी और इसको मैं लगाऊंगा। तो अभी देखें फ्रेंड्स कि मैंने इसको और पानी भी लगा दिया है। इससे ये होगा कि इसकी जो मिट्टी है वो सारी की सारी गीली हो जाएगी और फिर हम जब पनीरी को निकालेंगे तो आसानी के साथ इसकी रूट्स के साथ जो वो मिट्टी चिपकी रहेगी और इस तरीके से हम निकाल सकेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको टाइम देता हूँ, 1-2 मिनट देता हूँ कि ये जो पानी है ये जज्ब कर ले मिट्टी और सारी मिट्टी ही हमारी अच्छी तरीके से गीली हो जाए। उसके बाद अपनी इन विनका की जो सीडलिंग्स हैं इनको निकालना शुरू करते हैं और फिर इनको उनकी मतलूबा जगहों पे गमलों में गार्डन में जहाँ जहाँ लगाना होगा तो वहाँ हम लगाएंगे। तो एक ही गमले से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सी पनीरी जो है वो हमें तैयार हो सकती है। और यहाँ पे एक गेस्ट भी आए हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो। फ्रेंड्स ये देखें, ये जनाब भी विनका की सीडलिंग खाने के लिए आए हुए हैं और इन्होंने कुछ खा भी लिए हैं पत्ते। देखने में भी ये इस कलर का है कि नज़र भी नहीं आता, बिल्कुल विनका के साथ मिक्स हुआ पड़ा है। अच्छी व्यूअर्स, अभी मैं पनीरी निकालने लगा हूँ और पनीरी निकालने के लिए आप कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी नाइफ़ यूज़ कर रहा हूँ। तो सिंपली देखें कि इस तरीके से हम इसको अंदर करके, क्योंकि मिट्टी बहुत ही नरम हो चुकी है और गीली है, आराम से जो है वो हम इस तरीके से अपनी सीडलिंग्स को निकाल सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स हमारी निकल आई सीडलिंग्स। अभी देखें कि हर एक को हम इस तरीके से अलग-अलग जो है वो जिधर भी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। और इसकी रूट्स के साथ देखें कि गीली मिट्टी है, आसानी से चिपकी हुई है और बिल्कुल सारी की सारी रूट्स इसकी देखें कि अंदर निकल के आ रही हैं। तो उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगी। तो जब इस पनीर को हम शिफ्ट करेंगे किसी भी गमले में या किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे इसको कुछ दिन तक जो है वो कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना और उसको अच्छा पानी भी लगाते रहना है। और फिर 3-4-5 दिनों में तो इसकी जो रूट्स हैं वो फैलना शुरू हो जाती हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इसको धूप में आप रख सकते हैं, फुल सनलाइट में भी। तो फुल सनलाइट में जो पौधे हैं वो ज़्यादा अच्छे और तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स विनका फ्लावर की सीडलिंग। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जो है वो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।